सभी को नमस्ते जी। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे और होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। और मैं साथ ही ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका अपने साथ लेकर बैठे होंगे और आपके हाथों में कलम भी होगा ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें। ये 4 ही प्रश्न हैं और बड़े ही सरल प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये पहली वीडियो है जिसमें हम वाक्य शुद्धि के प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। अभी पहला वाक्य आपने पढ़ा, इस वाक्य में क्या त्रुटि है, क्या गलती है, क्या मिस्टेक है? क्या आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है? अगर है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर दे दीजिए कि हाँ, इसमें ये चीज़ गड़बड़ है। कर लिया आपने आंसर? चलो अब मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम। जो उत्कृष्टतम का उत्कृष्टतम लिखा है, तम होगा, यहाँ म लिख दिया है मैंने गलती से, यहाँ पर तम होना चाहिए, त और म। उत्कृष्टतम। अब देखो, जो ये तम लगा हुआ है ना, उत्कृष्टतम, अधिकतम, आप सुनते हैं उत्कृष्टतम, अधिकतम, सर्वोत्तम, तो ये सारे पहले के पहले ही सुपरलेटिव डिग्री हैं। मतलब ये तुलना करते हैं किसी चीज़ को, ये किसी चीज़ की तुलना करते हैं और 2 से ज़्यादा चीज़ों में तुलना करते हैं। तो सबसे अच्छा, उत्कृष्टतम का मतलब ही होता है सबसे अच्छा, तो उत्कृष्टतम में ही सबसे छुपा हुआ है। तो फिर अलग से ये सबसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा क्या है, गलती है, ये हमारी त्रुटि है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में। आगे देखते हैं। दूसरा, मैंने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। मैंने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए, गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। अब सोचो इसमें क्या गलती है, क्या त्रुटि है? वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लो और मैं आपको बता देता हूँ क्या त्रुटि है। कह रहा है गुप्त रहस्य। जो चीज़ पहले ही रहस्य है, अगर कोई भी चीज़ रहस्य है मतलब वो गुप्त है। गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई बात, गुप्त मतलब छिपा हुआ। तो गुप्त रहस्य, रहस्य तो होता ही है गुप्त, फिर आप अलग से गुप्त क्यों लगा रहे हो? अलग से गुप्त शब्द क्यों लगा रहे हो? रहस्य का मतलब ही होता है जो गुप्त हो, जो छुपा हुआ हो, जो सबके सामने है, वो रहस्य कहाँ रह गया, है ना? तो उसको तो गुप्त करने की जरूरत नहीं थी, तो ये गुप्त लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब सेंटेंस में कुछ शब्दों का अनावश्यक रूप से प्रयोग कर दिया गया। इनकी आवश्यकता नहीं थी, इनकी ज़रूरत नहीं थी, अनावश्यक रूप से प्रयोग कर दिया गया। मैं नित्य वेद को पढ़ता हूँ। अब इस वाक्य में क्या गलती है? वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना आंसर लगा दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ क्या गलती है। मैं नित्य वेद को पढ़ता हूँ, ठीक है। जब वेद पढ़ता हूँ तो फिर ये को लगाने की क्या आवश्यकता है? को लगाने की आवश्यकता नहीं कि वेद को पढ़ता हूँ, सीधा कह सकते हैं कि हाँ जी, मैं नित्य वेद पढ़ता हूँ। इससे पहले भी जब हमने कारक के प्रश्न किए थे ना, तो उसमें भी आया था रमा चिट्ठी को लिखती है। तो चिट्ठी के बाद को या पत्र के बाद को लिखने की जरूरत ही नहीं है, रमा पत्र लिखती है या रमा चिट्ठी लिखती है, बस बात खत्म। तो उसमें को लगा दिया गया था जो कि सही नहीं था, तो वो अनावश्यक था, वो भी कारक में पढ़ा था हमने। चौथा प्रश्न देखते हैं। माली जल से पौधों को सींच रहा था। माली जल से पौधों को सींच रहा था। अब इस वाक्य में क्या गलती है वो आप आंसर लगा दीजिए और वीडियो पॉज करके आंसर लगाइए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर क्या त्रुटि है। माली जल से पौधों को सींच रहा था। अब भाई, सींचने का काम तो पौधों से ही होता है ना, अब कोई पेट्रोल तो डालेगा नहीं। अब पेट्रोल और डीजल तो डाल के, या मान लो कोई दूध लेकर पौधों को सींच रहा था, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, पानी से ही सींचेगा। तो फिर अलग से जल से लिखने की क्या आवश्यकता है? माली पौधों को सींच रहा था, ऐसे ही हमारा सेंटेंस हो जाता। तो कैसे लगे ये प्रश्न आपको, ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हाँ, इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है जी, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।